हेलो बच्चों, आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। AXN लिमिटेड ने एप्लीकेशंस इनवाइट करी है 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। एक शेयर 10 रुपीज़ का है और 6 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू करे हैं शेयर्स। जो बच्चों अमाउंट है वो इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ पर शेयर, इसमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूडेड है। अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ पर शेयर, इसमें बच्चों 2 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूडेड है। और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज़ पर शेयर, इसमें बच्चों 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। सेकंड और फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट पेबल होगा। इशू बच्चों फुली सब्सक्राइब था। अब एक शेयर होल्डर था कुमार, जिसके पास 400 शेयर थे। उसने बच्चों अलॉटमेंट की मनी की पेमेंट नहीं करी। जबकि रवि एक दूसरा शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे। उसने टोटल शेयर मनी एडवांस में ही पे कर दी अलॉटमेंट के साथ। फर्स्ट कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल दोनों की मनी अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी रवि ने एडवांस में। कुमार के शेयर को बच्चों फॉरफिट कर दिया गया था अलॉटमेंट के बाद, बिकॉज उसने अलॉटमेंट की मनी की पेमेंट नहीं करी थी। उसके बाद बच्चों फर्स्ट कॉल का अमाउंट मंगाया गया। गुप्ता एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर थे। उसने बच्चों फर्स्ट कॉल की मनी की पेमेंट नहीं करी। और एक दूसरा शेयर होल्डर था गोपाल, जिसके पास 600 शेयर थे। उसने बच्चों सेकंड कॉल की मनी एडवांस में ही पे कर दी फर्स्ट कॉल के साथ। अब बच्चों गुप्ता के शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद, बिकॉज फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी थी गुप्ता ने उन शेयर्स पे। उसके बाद सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट मंगाया गया और जो बच्चों अमाउंट ड्यू था वो सेकंड कॉल का होल अमाउंट हमें रिसीव हो गया है। लास्ट में बच्चों कंपनी ने जितने भी शेयर्स फॉरफिट करे थे कुमार और गुप्ता के, उन्हें वापस से री इशू कर दिया गया है 9 रुपीज के प्राइस पे, जो कि फुली पेड अप थे। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन आया होगा। एप्लीकेशन पे बच्चों कंपनी को 4 रुपीज पर शेयर रिसीव होना था और शेयर्स कितने इशू करे थे 1 लाख। तो टोटल बच्चों एप्लीकेशन मनी कितने रिसीव हुई होगी 4 लाख रुपीज। तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 4 लाख की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी और बच्चों हम उसे ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, बिकॉज बच्चों अभी से मनी रिसीव हुई है, अभी हमें इसे ट्रांसफर करना है। अब जब बच्चों नेक्स्ट एंट्री में इसे ट्रांसफर करेंगे तो हम शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। देखो बच्चों 4 रुपीज तो टोटल एप्लीकेशन का है, उसमें से 2 रुपीज प्रीमियम का भी है ना। तो बच्चों जो 2 रुपीज प्रीमियम का था उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे और जो 2 रुपीज सिर्फ एप्लीकेशन का था उसे बच्चों हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो 4 लाख की हमें टोटल एप्लीकेशन मनी मिली थी, उसमें से बच्चों 1 लाख शेयर पे 2 रुपीज पर शेयर जो सिर्फ एप्लीकेशन का था उसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 लाख से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और जो बाकी का 2 रुपीज प्रीमियम था उसे बच्चों हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2 लाख से। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट आया होगा। बच्चों देखो अलॉटमेंट पे 5 रुपीज पर शेयर रिसीव होना था कंपनी को, जिसमें से 2 रुपीज का प्रीमियम था। तो बच्चों सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट कितना हो गया 3 रुपीज पर शेयर। अब बच्चों देखो अलॉटमेंट पे टोटल रिसीव कितना होगा कंपनी को 5 रुपीज पर शेयर रिसीव होगा 1 लाख शेयर पे, टोटल 5 लाख रुपीज की अलॉटमेंट मनी मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चों अलॉटमेंट को हम ड्यू कर देंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, 5 लाख रुपीज की अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव होनी है। उसमें से बच्चों शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होगा 3 रुपीज पर शेयर। मैंने बताया था अलॉटमेंट का 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट था 1 लाख शेयर्स पे, तो 3 लाख से क्रेडिट कर दिया शेयर कैपिटल को। और जो 2 रुपीज का प्रीमियम था 1 लाख शेयर्स पे, वो बच्चों हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों अलॉटमेंट को हमने ड्यू कर दिया। अब बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट हमें रिसीव हो गया होगा। तो बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था, कुमार के पास 400 शेयर्स थे। उसने बच्चों इन शेयर्स पर अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। जबकि बच्चों रवि एक दूसरा शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स थे। उसने टोटल शेयर मनी एडवांस में पे कर दी अलॉटमेंट के साथ। तो बच्चों देखो रवि ने फर्स्ट कॉल का और सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट एडवांस में ही पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ। तो बच्चों देखो फर्स्ट कॉल को तो हमें पता है 4 रुपीज पर शेयर अमाउंट है। सेकंड और फाइनल कॉल का बच्चों बैलेंस था तो वो निकाल लेते हैं। टोटल बच्चों शेयर का इशू प्राइस कितना था 10 रुपीज का शेयर की फेस वैल्यू थी और 6 रुपीज का प्रीमियम था, मतलब इशू प्राइस हमारे पास 16 रुपीज हो गया। 16 रुपीज में से बच्चों एप्लीकेशन का 4 रुपीज पर शेयर हटा देंगे, अलॉटमेंट का 5 रुपीज,
फर्स्ट कॉल का 4 रुपीज। तो बच्चों जो बैलेंस बचेगा वो किसका होगा, सेकेंड और फाइनल कॉल का। तो बच्चों अगर हम टोटल देखेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, तो 13 रुपीज पर शेयर बनेगा। 16 में से 13 रुपीज हटा देंगे तो बच्चों जो 3 रुपीज का बैलेंस बच गया वो किसका हो गया, सेकेंड और फाइनल कॉल का। तो बच्चों हमें पता चल गया कि रवि ने 4 रुपीज पर शेयर फर्स्ट कॉल का पे करा होगा और 3 रुपीज पर शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल का पे करा होगा 1000 शेयर्स पे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा। तो बच्चों देखो टोटल हमें कितना रिसीव हो रहा था, 5 लाख रुपीज हमें रिसीव होने चाहिए थे। उसमें से बच्चों जो अमाउंट हमें रवि ने पे नहीं करा 400 शेयर्स पे, उसने 5 रुपीज अलॉटमेंट का पे नहीं करा, तो 2000 रुपीज बच्चों हमें रवि से रिसीव नहीं हुए। तो बच्चों हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा अलॉटमेंट का, 4,98,000 रुपीज। अब बच्चों इस अमाउंट में हमें कुछ एडवांस रिसीव हो गया है कॉल्स के लिए, जो कि 7 रुपीज था। मैंने बताया फर्स्ट कॉल का 4 रुपीज और सेकेंड और फाइनल कॉल का 3 रुपीज, तो टोटल 7 रुपीज हमें रिसीव हुआ होगा रवि से 1000 शेयर्स पे, मतलब 7000 रुपीज हमें मिले होंगे। तो टोटल बच्चों अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, 5,05,000। अब बच्चों इसी अमाउंट से हम अपनी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों देखो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 5,05,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट के रिसीव हो गए होंगे। अब बच्चों जो अमाउंट हमें रवि से रिसीव नहीं हुआ उसे हम डेबिट कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। अमाउंट हमें ये नहीं रिसीव हुआ 400 शेयर्स पे 5 रुपीज, 2000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए। अब बच्चों हम क्रेडिट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को, बिकॉज बच्चों अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो गई है। पहले हमने डेबिट करा था जब ड्यू थी, अब रिसीव हो गई है तो क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपीज से। और बच्चों जो हमें एडवांस में कॉल्स का अमाउंट मिल गया है 7 रुपीज पर शेयर 1000 शेयर्स पे, टोटल जो 7000 रुपीज हमें रवि से एडवांस में मिले हैं कॉल्स के लिए, ये तो बच्चों हमारे लिए लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों इसी जर्नल एंट्री को हम दूसरे तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते थे, क्या बच्चों, जिसमें हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को ओपन नहीं करते। मतलब बच्चों जो 2000 रुपीज हमें नहीं रिसीव हुए उसे हम सीधा अलॉटमेंट अकाउंट से माइनस करके दिखा देते। 5 लाख में से 2000 रुपीज हमें नहीं रिसीव हुए तो 4,98,000 रुपीज हमें रिसीव हुए। अब बच्चों बाकी अमाउंट तो सेम ही है। तो यहाँ तक बच्चों अलॉटमेंट की हमारी मनी रिसीव हो चुकी है, अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही कुमार के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया था। तो बच्चों देखो कुमार के पास कितने शेयर्स थे, 400, उसने अलॉटमेंट की मनी पेमेंट नहीं करी थी। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, एप्लीकेशन का 4 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप था। अब बच्चों इसमें से प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूड है, तो प्रीमियम का अमाउंट तो हमें हटाना पड़ेगा ना। तो एप्लीकेशन का बच्चों अगर हम प्रीमियम का अमाउंट हटा दें तो सिर्फ एप्लीकेशन का कितना अमाउंट हो गया, 2 रुपीज पर शेयर। और अलॉटमेंट भी बच्चों कॉल्ड अप था, अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, तो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट कॉल्ड अप होगा, सिर्फ अलॉटमेंट का प्रीमियम हटा दे तो 3 रुपीज पर शेयर। मतलब बच्चों एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिला के 5 रुपीज कॉल्ड अप था। तो बच्चों देखो हम डेबिट कर देंगे शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 400 शेयर्स पे 5 रुपीज कॉल्ड अप था, 2000 रुपीज से बच्चों डेबिट कर दिया शेयर कैपिटल को। अब देखो बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, मतलब हमें अलॉटमेंट का 2 रुपीज का प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। तो बच्चों हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ना। तो 400 शेयर्स पे 2 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुआ, तो 800 रुपीज का हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे। अब बच्चों जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ उसे हम क्रेडिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो बच्चों हमें क्या रिसीव हुआ था, सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट, बिकॉज अलॉटमेंट का अमाउंट तो पे नहीं करा कुमार ने, तो एप्लीकेशन का हमें सिर्फ 2 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ होगा। प्रीमियम का बच्चों हटा के, प्रीमियम को हमें इग्नोर करना है, एप्लीकेशन का हमें सिर्फ 2 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ होगा 400 शेयर्स पे। तो टोटल बच्चों हमें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को कितने से क्रेडिट करना है, 400 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ होगा, मतलब 800 रुपीज हमने फॉरफिट करे होंगे इन शेयर्स पे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो अमाउंट हमें नहीं मिला था उसको बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों देखो फर्स्ट मेथड में तो हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को ओपन करा था, तो बच्चों कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे। 2000 रुपीज हमें अलॉटमेंट के नहीं रिसीव हुए थे। और बच्चों मैंने आपको एक दूसरा मेथड बताया था जिसमें हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को ओपन नहीं करा था, तो बच्चों उस मेथड में तो हम सीधा अलॉटमेंट अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है बच्चों, तो हमने कुमार के 400 शेयर्स फॉरफिट कर दिए बिकॉज उसने अलॉटमेंट की मनी की पेमेंट नहीं करी थी।
अब बच्चों देखो इसके बाद क्वेश्चन में क्या बता रखा था, इसके बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट मंगाया गया। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। अब बच्चों देखो 1 लाख शेयर्स हमने टोटल इशू करे थे, उसमें से बच्चों 400 तो हमने फॉरफिट कर दिए ना, कैंसिल कर दिए। तो अब बच्चों हमारे पास कितने शेयर्स बच गए, 99,600। तो बच्चों 99,600 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करना है, 4 रुपीज पर शेयर का। तो बच्चों 2 रुपीज का प्रीमियम था तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज था वो शेयर कैपिटल में। तो बच्चों देखो सबसे पहले ड्यू कर देते हैं फर्स्ट कॉल को। अमाउंट बच्चों देखो हमें टोटल कितना रिसीव होगा फर्स्ट कॉल पे, मैंने बताया 99,600 शेयर थे, उस पे हमें फर्स्ट कॉल का 4 रुपीज पर शेयर रिसीव होगा। तो टोटल बच्चों इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम डेबिट कितने से करेंगे, 3,98,400। इतनी मनी हमें मिलनी है, ड्यू कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया। अब बच्चों इसमें से हम अमाउंट सेपरेट कर देंगे। जो 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और जो 2 रुपीज प्रीमियम का था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कर दिया, इतना अमाउंट हमें रिसीव होना है। अब बच्चों हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। तो बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था, सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या था कि रवि ने एडवांस में पे कर दिया था 1000 शेयर्स पे। मतलब बच्चों इन 1000 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट 4 रुपीज पर शेयर पहले ही मिल चुका है, जो कि बच्चों हमने अलॉटमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड करा था ना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करा था। तो सबसे पहले बच्चों हमें इस अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है, 4000 रुपीज जो हमें एडवांस में मिल चुके हैं उसको हमें एडजस्ट करना है। अब देखो बच्चों आगे क्या बता रखा था कि गुप्ता जिसके पास 300 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी है। तो 300 शेयर्स पे बच्चों हमें फर्स्ट कॉल का 4 रुपीज पर शेयर का अमाउंट नहीं मिला। और बच्चों गोपाल जिसके पास 600 शेयर्स थे उसने एडवांस में भी सेकंड कॉल का अमाउंट पे कर दिया। सेकंड कॉल मतलब बच्चों 3 रुपीज पर शेयर उसने 600 शेयर्स पे एडवांस में पहले ही पे कर दिया है। अब बच्चों देखते हैं कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा। तो देखो बच्चों टोटल हमें रिसीव कितना होना था, 3,98,400 रुपीज, इतना हमने ड्यू करा था। अब उसमें से बच्चों जो अमाउंट हमें नहीं रिसीव हुआ गुप्ता से उसे माइनस करना पड़ेगा। 300 शेयर से गुप्ता के पास उसने 4 रुपीज की फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, तो 1200 रुपीज बच्चों हमें उससे नहीं रिसीव हुए तो माइनस कर दिया। अब बच्चों इतना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा। अब इसमें से बच्चों मैंने बताया था जो हमें एडवांस में मिल चुके थे रवि से, हमें मिले थे ना बच्चों जो हमने पहले भी एडजस्टमेंट करी थी, तो 4000 रुपीज हम उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। फर्स्ट कॉल का टाइम आया है तो उस अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 4000 रुपीज तो बच्चों हमें जो पहले ही रिसीव हो चुके हैं कॉल्स के वो से बच्चों माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इतना बैलेंस फर्स्ट कॉल का रिसीव हुआ होगा 3,93,200 रुपीज। अब इसमें से बच्चों हमें वापस से कुछ कॉल से एडवांस रिसीव हुआ है, जो कि बच्चों गोपाल ने पे करा था। 600 शेयर थे गोपाल के पास, उसने सेकंड और फाइनल कॉल का 3 रुपीज पर शेयर एडवांस में पे कर दिया, तो 1800 रुपीज बच्चों हमें और मिल गए सेकंड और फाइनल कॉल के फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस में। तो टोटल बच्चों हमें इतनी मनी रिसीव हुई होगी फर्स्ट कॉल पे 3,95,000। एक बार बच्चों वापस देख लो, टोटल हमें मिलना इतना था, उसमें से जो अमाउंट गुप्ता ने पे नहीं करा वो माइनस कर दिया, जो अमाउंट हमें पहले से ही एडवांस में मिल चुका था वो माइनस कर देंगे बिकॉज पहले ही मिल चुका है, और बच्चों जो अमाउंट हमें अब एडवांस में मिला उसको हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास अमाउंट आ गया फर्स्ट कॉल का। अब बच्चों इसी अमाउंट से हम अपनी जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों देखो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 3,95,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं फर्स्ट कॉल के टाइम पे। अब बच्चों हमें अपनी एडजस्टमेंट करनी है, तो देखो सबसे पहले जो अमाउंट हमें नहीं रिसीव हुआ उसे हम डेबिट कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। 300 शेयर्स पे हमें गुप्ता से 4 रुपीज पर शेयर रिसीव नहीं हुआ था, 1200 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए थे, तो वो बच्चों डेबिट कर दिया। अब जो बच्चों हमें पहले ही एडवांस में रवि से मैंने बताया रिसीव हो चुके थे ना 1000 शेयर्स पे, उसको बच्चों एडजस्ट करना है। तो जब बच्चों हमें ये अमाउंट मिला था तब हमने क्रेडिट करा था, तब एडवांस में था। अब बच्चों इसका टाइम आ गया एडजस्ट करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो 4000 रुपीज बच्चों हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से एडजस्ट कर दिए, हमें पहले ही रिसीव हो चुके हैं। और बच्चों हम क्रेडिट किसको करेंगे, फर्स्ट कॉल को, और जो हमें एडवांस में मनी रिसीव हुई थी। तो बच्चों देखो फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने पहले डेबिट कितना करा था, 3,98,400 रुपीज से, उतने से बच्चों क्रेडिट कर दिया बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव हो गई है। और बच्चों जो हमें गोपाल से एडवांस में अमाउंट रिसीव हुआ था उसके 600 शेयर्स पे सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हुआ था ना 3 रुपीज पर शेयर,
तो 1800 रुपीज जो हमें एडवांस में मिले हैं वो बच्चों हमारे लिए लायबिलिटी है, तो क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव हो गई। अब बच्चों इसी जर्नल एंट्री को हम दूसरे तरीके से ही पास करते, उसमें बच्चों क्या करते, हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को नहीं रिकॉर्ड करते। तो बच्चों सीधा हम फर्स्ट कॉल में से जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था उसको माइनस करके दिखा देते, बाकी बच्चों सारा अमाउंट तो सेम ही रहता। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉल कंप्लीट हो गया। अब बच्चों देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि फर्स्ट कॉल के बाद ही गुप्ता के 300 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया था, बिकॉज बच्चों उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी थी ना। तो बच्चों देखो सबसे पहले कॉल्ड अप कितना होगा, एप्लीकेशन पे हमने अमाउंट देखा था बिना प्रीमियम का 2 रुपीज था, अलॉटमेंट पे बच्चों 3 रुपीज था, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज हो गया अगर हम प्रीमियम का अमाउंट हटा दे। तो बच्चों देखो हमारे पास शेयर की फेस वैल्यू अभी तक कॉल्ड अप कितनी है, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, मतलब टोटल 7 रुपीज अभी तक कॉल्ड अप है। तो बच्चों देखो शेयर्स फॉरफिट करने के लिए हम सबसे पहले उसके शेयर पे जितना कॉल्ड अप था डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 शेयर्स थे गुप्ता के पास, उस पे 7 रुपीज कॉल्ड अप था, तो 2100 रुपीज से हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। अब बच्चों जो हमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज पर शेयर का, उसको बच्चों हम डेबिट कर देंगे, बिकॉज उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी तो हमें प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ, तो डेबिट कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। अब बच्चों जो अमाउंट रिसीव हुआ उसे हम क्रेडिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो बच्चों उसने अमाउंट क्या पे करा होगा, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट पे करा होगा। अगर बच्चों हम बिना प्रीमियम के देखें, सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू को कंसीडर करें तो 5 रुपीज होगा, 5 रुपीज उसने पे करा होगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिला के। तो बच्चों 300 शेयर्स पे हमें 5 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ होगा, मतलब 1500 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे, तो उसे क्रेडिट कर दिया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। अब जो बच्चों हमें गुप्ता से अमाउंट नहीं रिसीव होता, या तो बच्चों हम उसे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, या बच्चों सीधा फर्स्ट कॉल में भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमने तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट मेंटेन करा है, और हमने देखा था कि यहाँ पे 1200 रुपीज उसने फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे थे, तो बच्चों हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, या तो बच्चों सीधा फर्स्ट कॉल अकाउंट भी लिख सकते थे। तो बच्चों हमने गुप्ता के 300 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, बिकॉज उसने फर्स्ट कॉल की मनी पेमेंट नहीं करी थी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर दिए। इसके बाद बच्चों हमें देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि शेयर फॉरफिट करने के बाद सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट मंगाया गया। अब बच्चों देखो सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट हम कितने शेयर्स पे मंगाएंगे, स्टार्टिंग में हमारे पास 1 लाख थे, उसमें से बच्चों हमने 400 शेयर्स कुमार के फॉरफिट करे, तो हमारे पास 99,600 बैलेंस बच गया था शेयर्स का। अब उसके बाद बच्चों हमने 300 गुप्ता के और फॉरफिट कर दिए, मतलब बच्चों हमारे पास अब 99,300 शेयर्स बच गए। तो 99,300 शेयर्स पे बच्चों हम सेकंड और फाइनल कॉल का 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट ड्यू कर देंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास शेयर्स कितने बच गए, 99,300, उन पे 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट हमें मिलना है। तो टोटल बच्चों इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 2,97,900 रुपीज से। इतना अमाउंट हमें रिसीव होना है, और बच्चों इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल हमारे पास ड्यू होगी। अब बच्चों हम इसकी रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों देखो रिसीव हमारे पास कितना होगा, तो बच्चों हमें पहले देखना पड़ेगा ना कि अमाउंट हमें कितना पहले ही एडवांस में भी रिसीव हुआ था। तो देखो बच्चों 1000 शेयर्स पे हमें रवि ने एडवांस में पे करा था 3 रुपीज पर शेयर, और बच्चों गोपाल ने 600 शेयर्स पे एडवांस में पे करा था, मतलब टोटल 1600 शेयर्स पे हमें पहले ही मिल चुका है। तो बच्चों वो अमाउंट हम माइनस कर देंगे। 2,97,900 रुपीज बच्चों हमें टोटल रिसीव होने थे, उसमें से बच्चों 1600 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज पर शेयर पहले ही रिसीव हो चुका है, मतलब 4800 ऑलरेडी सेकंड और फाइनल कॉल के रिसीव हो चुके हैं। तो बच्चों जो बैलेंस होगा 2,93,100 रुपीज का, वो हमें रिसीव हो गया होगा। बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हमें एडजस्ट करना है, जो अमाउंट हमें पहले ही मिला है अब बच्चों उसको एडजस्ट कर देंगे, 4800 रुपीज एडजस्ट कर दिए तो डेबिट कर दिया। और बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल की मनी हमें रिसीव हो गई, तो सेकंड और फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल के अमाउंट भी हमारा रिसीव हो गया। अब बच्चों लास्ट में हमें बता रखा था कि कंपनी ने जो भी शेयर फॉरफिट करे थे कुमार के और गुप्ता के, उन्हें वापस से रीइश्यू कर दिया गया है। तो बच्चों कुमार के 400 शेयर्स फॉरफिट करे थे और गुप्ता के बच्चों 300 शेयर्स,
तो टोटल बच्चों 700 शेयर फॉरफिट करे गए थे, उन्हें री इशू करा गया है 9 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे, जो कि फुली पेड अप थे। फुली पेड अप मतलब बच्चों 10 रुपीज का शेयर हमने 9 रुपीज के प्राइस पे री इशू करा है, मतलब बच्चों 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो बच्चों देखो हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा, 9 रुपीज के प्राइस पे री इशू करे हैं, तो 700 शेयर्स पे हमें 9 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ होगा। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 6300 से। अब बच्चों हमने 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। 700 शेयर्स पे 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो वो हो गया। और बच्चों फेस वैल्यू से हम क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल को। 700 शेयर्स पे 10 रुपीज का हमारे पास शेयर था, तो 7000 रुपीज से शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो हमने फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू भी कर दिया। अब बच्चों याद करो, री इशू करने पे हमें कुछ गेन होता है ना, वो अमाउंट हमें निकालना पड़ता है। तो बच्चों देखो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो शेयर्स फॉरफिट करे उन पे कितना अमाउंट फॉरफिट करा था। तो बच्चों देखो हमने जो कुमार के सबसे पहले शेयर्स फॉरफिट करे थे उन पे हमने 800 अमाउंट फॉरफिट करा था। और बच्चों जो आगे चल के हमने गुप्ता के शेयर्स फॉरफिट करे थे उस पे बच्चों हमने 1500 फॉरफिट करा था। तो बच्चों टोटल हमने कितना फॉरफिट करा, 2300 रुपीज। 800 रुपीज कुमार के शेयर्स पे, 1500 रुपीज गुप्ता के शेयर्स पे, 2300 रुपीज हमें टोटल मिले थे इन फॉरफिटेड शेयर्स पे। इसमें से बच्चों 700 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया था। तो बच्चों हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, 1600 रुपीज का। अब बच्चों 1600 रुपीज हमारे लिए फायदा हो गया। इस फायदे को बच्चों हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो 1600 रुपीज का जो हमारे पास गेन हुआ है रीइशू पे, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन की हमारी सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।